दोस्तों आपको हम पढ़ा चुके हैं इससे पहले आयत, वर्ग, त्रिभुज, घन, घनाभ, बेलन, शंकु। इतना हम भाग 1 भाग 2 में पढ़ा चुके हैं आपको। आज हम आपको पढ़ाएंगे गोला, अर्धगोला, वृत्त, अर्धवृत्त, चतुर्थांश, तिर्यखंड और वृत्तखंड आपको पढ़ाएंगे। तो अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे गोला क्या होता है। तो देखिए, गोला एक ठोस आकृति होती है जिनमें क्या होता है, यह त्रिज्या हो गया, ये भी क्या हो गया आपका त्रिज्या हो गया। ये गोला एक ठोस आकृति है। इसमें हम पढ़ेंगे जो इसका आयतन क्या है, वॉल्यूम। तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। गोला का अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फोर पाई आर स्क्वायर। इसी में आपका है अर्धगोला। अर्ध मतलब होता है आधा। अर्धगोला जो होता है वह कटोरे आकार का होता है। यह इनका त्रिज्या हो गया। यह कटोरे की आकृति की है। ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। केंद्र से सभी दूरी क्या होती है, समान होती है। अर्धगोला का आयतन दो बट्टा 3 पाई आर क्यू। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल टू पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण में देखिए वक्र और प्लस ऊपरी भाग जो है सो। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल थ्री पाई आर स्क्वायर। अब देखिए, आपको हम वृत्त पढ़ाने अब जा रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण ही होता है, यह एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। वृत्त इसको इंग्लिश में कहते हैं सर्किल। वृत्त जो होता है यह गोलाकार होता है। ये आपका केंद्र हो गया।
ये इनकी जीवा है। तो देखिए ये वृत्त जो है, तो हम वृत्त पे अनेक जीवा खींच सकते हैं। देखिए ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, यानी कि वृत्त पे जो है वह अनेक जीवा खींचा जा सकता है। और इसके जो सबसे बड़ी जीवा है, उन्हीं जीवा को हम व्यास कहते हैं। तो वृत्त के जो सबसे बड़ी जीवा होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। व्यास जो होता है वह त्रिज्या की क्या होती है? दोगुनी होती है। इनके ये बीच का जो भाग है इसको हम क्षेत्रफल कहते हैं। ये आपका केंद्रक हो गया, केंद्र। अब इनके चारों ओर की जो माप है, जो दूरी है, उनको हम परिमाप या परिधि या परिमिति कहते हैं। तो इसमें हमें इतना चीज पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए जो वृत्त का व्यास, अभी हम आपको बताए हैं, जो त्रिज्या का क्या होता है? दुगुना होता है, यानी कि 2r। फिर वृत्त की त्रिज्या जो होती है वह व्यास का क्या होता है? आधा होता है, व्यास बट्टा 2। तीसरी बात, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। जब आपको क्षेत्रफल दिया हो और त्रिज्या ज्ञात करना हो तो रूट अंडर क्षेत्रफल बट्टा पाई होता है। उसके बाद है वृत्त की परिधि। जो दूरी कहते हैं 2 पाई आर होता है। जब परिधि दिया हो और त्रिज्या ज्ञात करना हो तो परिधि बट्टा 2 पाई होता है। एक नोट करके याद रखिएगा, वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। व्यास कहते हैं। जो केंद्र से होकर गुजरती है, केंद्र से होकर गुजरती है। यह आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब है देखिएगा, अब हम अर्धवृत्त पढ़ाते हैं। अर्ध का मतलब होता है आधा वृत्त। अब हम सेमी सर्किल पढ़ेंगे। देखिए सेमी सर्कल क्या होता है। यह वृत्त का जो है वह आधा भाग होता है। ये आपका केंद्र हो गया, ये त्रिज्या हो गया, ये त्रिज्या हो गया। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप पढ़े हैं पाई आर स्क्वायर। तो अर्ध माने आधा, तो क्या हो जाएगा
1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि, तो आप पढ़े हैं वृत्त की परिधि जो होती है वह 2 पाई आर होता है। तो यहाँ पे हम अर्धवृत्त की परिधि पढ़ेंगे तो होगा पाई आर प्लस ये त्रिज्या और ये ऊपरी त्रिज्या है प्लस 2r। ठीक है, इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे चतुर्थांश क्या होता है। एक चीज याद रखिएगा, अर्धवृत्त के जो ये केंद्र है यहाँ पे कितने का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। उसके बाद है आपका चतुर्थांश। चतुर्थांश का है तो 4/4 जो भाग है उसी को हम क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। तो देखिए ये वृत्त है, इनके हम 4 भागों में बांट देंगे। कितने भाग में, तो ये क्या बन गया, चतुर्थांश। यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। नाम दे दीजिए ओ ए बी। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। वृत्त के चतुर्थांश की परिधि देखिए, अर्धवृत्त की परिधि पढ़े हैं पाई आर प्लस 2r, तो इनकी जो होगा परिधि वह पाई आर बट्टा 2 प्लस 2r। अब देखिए, अब हम आपको पढ़ा रहे त्रिज्यखंड, जो यह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। त्रिज्यखंड क्या होता है, यह वृत्त का ही भाग है। ये केंद्र है, ये जीवा है, ये क्या है, त्रिज्या है। ये केंद्र हो गया। देखिए ये जो है त्रिज्या ओ बी और ओ है, ये जो है ये चाप की क्या है, लंबाई है, चाप की लंबाई है। ये इनका एंगल है जिसको हम कोण कहते हैं, ये हो गया थीटा। तो हम पढ़ेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बट्टा 360, क्योंकि केंद्र पे कितना का कोण बनता है, 360 का बनता है। क्षेत्रफल है तो पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई देखिए, ये लंबाई है तो थीटा बट्टा 360 इंटू 2 पाई आर ये होती है। दोस्तों, यदि यह मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।